रूट अंडर 3 इंटू माइनस रूट अंडर 3। जब ये गुना होगा तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 मिलेगा। और यह जो होगा इसको जब हम वर्ग करेंगे तो इसको वर्ग अगर हम करते हैं ना, तो इसको हम वर्ग करेंगे तो हमको क्या होगा, स्क्वायर से मान लो अगर रूट अगर ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कट जाता है तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में √3 मिलेगा। तो इस स्थिति में यह कहा जाएगा कि यह एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, यह एक काल्पनिक संख्या है। तो जो भी जिस किसी ऐसा कोई भी मान जो माइनस में अगर रहेगा, डिस्क्रिमिनांट ये वाला जो मान निकल के आया, मान लो अगर माइनस में आया, माइनस में मान लो अगर आया माइनस में 25 आया, ठीक है, तो हम यहां पर तो निश्चित है कि बी के जगह पर कुछ भी रहे बी के जगह पर प्लस माइनस, और यहां पर जो डी का मान आया क्या निकल के आया, -25। तो यहां पर तो निश्चित है कि यहां -25 लिखाएगा। अब बताओ कि यह जो -25 है एक कैसी संख्या है। आप देखिए यहां पर यह एक कैसी संख्या निकला, यह काल्पनिक संख्या निकला, काल्पनिक संख्या निकला। तो ये काल्पनिक निकला, कौन निकला, ये वाला निकला। ठीक है, -√3। तो यही आप समझ लीजिए, जब यही माइनस में है, जब यही माइनस में आया डी, तो इसका जो मान जब हम रखेंगे इस पर, तो रूट के नीचे आएगा डी, रूट के नीचे डी आएगा। जब माइनस में हो गया तो उसका तो निकल नहीं पाएगा। इसी वजह से जब एक गो संक्रिया अगर काल्पनिक है तो पूरा ओवरऑल क्या बना देगा, काल्पनिक बना देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी पर आगे हम बात करते हैं। देखिए आप यहां ये देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, अब इसी को आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो। देखो यहां लिखा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये जो लिखा गया है, तो आप ये बात समझ लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक, तो विवेचक बोले तो क्या d, विवेचक बोले तो क्या d। अब यही d का जो मान होता है, यहां पर देखो b² माइनस 4ac, यह है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। यहां पर देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, यह इक्वल टू 0 मतलब d का जो मान है, यहां पर जो आप देख लो, यहां पर d का जो मान है वह 0 से बड़ा है, और यहां पर जो d का मान है वह 0 से क्या है, 0 के बराबर है। और यहां देखो, यहां जो है यह d का मान लेस देन 0 है, अर्थात d का मान जो है वह 0 से छोटा है। अगर 0 से अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो वास्तविक देगा। यहां देखिए आप, वास्तविक मान है। और देखो 0 के बराबर है तो यह न तो पॉजिटिव न तो नेगेटिव, तो यह भी स्थिति में अवास्तविक होगा। ठीक है, अब रही बात कि बराबर कौन में होगा, तो जहां बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह, तो वह बराबर मान देगा, मतलब वो समान रहेगा उसका आंसर। ठीक है, आंसर जो निकल के आएगा वो समान होगा, उसका मूल का जो प्रकृति होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। और बड़ा जब है तो वास्तविक और असमान रहेगा। ठीक है, वास्तविक और असमान हो सकता है किसी का एगो अल्फा का मान 2, एक का है 3, एक का है 5, एक का है 2/3, हो सकता है एगो √3 आए, एक आ जाए √5/2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वह बराबर नहीं रहेगा। एक माइनस में आ जाए, एक प्लस में आ जाए, 2 आया तो एक -2 आ जाए, तो भी वह असमान ही होगा, और वह उस स्थिति में विवेचक जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। फिर अब देखो यहां पर d का जो मान है वह 0 से छोटा है, यानी माइनस में हो गया। जब माइनस में हो गया तो उसका वर्गमूल निकल पाएगा, जब उसको हम ओवरऑल वर्गमूल लगाएंगे तो उसका वर्गमूल नहीं होगा, और अगर उसको वो कैसा बन जाता है, फिर वह काल्पनिक बन जाता है। तो यह देखिए काल्पनिक हो गया, या उसी को हम लोग अवास्तविक कहते हैं।
अब जब ऐसा रहेगा तो आप देखो, जब बड़ा अगर है तो उस स्थिति में इसका मूल का जो मान होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है। 2a है तो यहां पर देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब आप ये समझ लो कि ये आएगा माइनस बी प्लस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, और एक और होगा क्या, तो माइनस बी प्लस माइनस बी, इस बार माइनस में हम देंगे माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह होगा, ये दो गो मान होगा, एक प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसी चीज को मिला करके लिखा गया यहां पर क्या, इसी चीज को मिला करके यहां लिखा गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कब, जब बराबर नहीं रहेगा तब, असमान रहेगा तब। अब समान रहेगा तो क्या होगा, माइनस बी बटा 2a, ये भी रहेगा माइनस बी बटा 2a। देखो दोनों एक ही है या नहीं है ना, दोनों एक ही, माइनस एक में लगा हुआ तो इसमें भी माइनस है, तो ये होता है मान माइनस बी बटा ए। सर साउंड प्रॉब्लम, साउंड तो ठीक है, साउंड ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहां पर, इसमें है जब लेस देन जीरो होगा तो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा। जब यही काल्पनिक रहेगा तो उसका मान भी वास्तविक नहीं होगा, अर्थात वो भी काल्पनिक आएगा। तो आपको यहां से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में भर भर के प्रश्न आया है, आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही इक्वेशन दे देगा 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 बराबर मान लो 0 दे दिया। अब पूछेगा इसको कि बिना मूल निकाले मूल की प्रकृति बताना है। तब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू a के जगह पर है 3 इंटू सी के जगह पर क्या है यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर -5 का स्क्वायर। तो देखो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस 4 12 12 84। अब 84 में से मान लो 25 अगर घटेगा तो कहीं ना कहीं वह 69 लगभग होगा, ठीक है, और ये भी माइनस में आएगा, ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब आप देख लीजिए डी का मान क्या आया, माइनस में आया। जब माइनस में आया यानी कि डी लेस देन 0 होगा, तो इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति काल्पनिक होगा, इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, ठीक है। अब जब काल्पनिक होगा तो बराबर होगा कि समान होगा कि असमान होगा। तो जो काल्पनिक होते हैं उसके समानता या असमानता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो काल्पनिक हो गया उस पर कोई चर्चा नहीं, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जब वास्तविक रहेगा तब फिर सोचेंगे कि वह अगर बराबर अगर है, ठीक है, अगर बराबर अगर है तो अगर वह 0 के बराबर अगर है, मतलब इसका जो मान आया वह 0 के बराबर हो गया, मतलब डी का मान निकाले यहां पर और वह कट करके 0 आ गया, तो 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वह वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। अगर 0 से थोड़ा भी अगर ज्यादा आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, अगर आ गया तो 0 से बड़ा आया, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे ये बात को। तो ऐसे ही आपको बनाने के लिए रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, जिन जिन लोगों को समझ में आई है वो सभी लोग थोड़ा थम्स अप